अमेरिका जब कह दिया कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, भारत की सेना ने नहीं कहा, पाकिस्तान की सेना ने नहीं कहा, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है और युद्ध बंद हो जाता है, तो पता तो गंभीर है साहब। खुफिया एजेंसियों को कहती हैं वो मौत पर हम क्यों घूमें, जब यहाँ के प्रधानमंत्री मालामाल लूटने वाले बड़े बड़े नेता वो खेल लूटते हैं। आयात और निर्यात में कितने लूटकांड होते हैं। कोई भी युद्ध जो होता है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, और वो भी इस समय जब हमारा देश आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। आपने अपने आप चालू कर दिया, अपने आप युद्ध शुरू कर दिया, कहते हैं युद्ध कर दिया, फिर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर कहते हैं कि सीज फायर बंद हो गई, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। सी मिसाइल्स मैंने उसमें देखे, स्मार्ट चिप्स लगे, AI लोकेशन ट्रैकर 3D, मतलब वो गूगल पे भी मार्क करके बता देंगे इसी जगह तुम्हें फूटना है, जाके वो आके उधर ही फूटेगा। भारत ने सीज फायर का जब से ऐलान किया है तभी से लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल विपक्षी दलों के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट से जो उन्होंने सीज फायर के पहले किया था। सवाल उठ रहे हैं कि अडानी की क्या भूमिका है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाए हैं गुजरात से कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने, सवाल उठाए हैं सचिन पायलट ने, सवाल उठाए हैं मनोज झा ने और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। सवाल उठाया गया है कि क्या ट्रंप की जो भूमिका है, वो उन्होंने जो काम किया है वो सही किया है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ में, और लखनऊ में जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीज फायर हुआ है क्या वाकई में जनता उससे खुश है या नाराज़ है। क्या जो ट्रंप का ट्वीट था ये वाकई में उस समय ट्वीट होना चाहिए था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, आपका नाम क्या होगा? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी, सवाल उठ रहे हैं सीज फायर पे, आपको क्या लगता है कि वाकई में सीज फायर होना चाहिए? युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध से किसी भी देश का फायदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखा हुआ है, आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम भी नहीं बढ़ा रहा है। तो क्या ये सही समय था सीज फायर का? देखिए, अगर किसान ने फसल लगा रखी है तो नष्ट नहीं होने देना चाहता, तो पाकिस्तान ने आतंकवाद की फसल बोई हुई है तो वो क्यों ख़त्म करना चाहेगा? सीधी बात आप समझिएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसान के खेत में नीलगाय आई और खा गई, नीलगाय आई और खा गई, फिर भी वो किसान कहता है हम बाड़ नहीं लगाएंगे, हम झटके वाला तार नहीं लगाएंगे, तो फसल तो खाती रहेगी, फिर आप खिलाते रहिए। बात इस बात का है कि अभी आपने अडानी की बात करी है, तो अडानी का मामला कुछ दिन पहले अमेरिका में आया था कि उन्होंने कहीं घूस वूस देने की बात कही थी। उसको बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमको लगता है गए हुए थे, और उसके बदले में हमें F-35 या 36 कोई फाइटर जेट भी हमने ख़रीदा था। अब फाइटर जेट खरीदा, यहाँ पर जब युद्ध शुरू हो गया है, पाकिस्तान ने हमारे यहाँ हमला किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अमेरिका की कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमको लगता है हज़ारों किलोमीटर के ऊपर से 17 सेंटीमीटर में यदि कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसे डिटेक्ट कर लेता है, तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप जो है या जो भी संयंत्र है वो हमारे पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिल जाता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर के इलाके में, राजौरी वगैरह के इलाके में। जो ये सीज फायर हुआ है वाकई में ये सही समय था इसका, या फिर जैसा कि सवाल उठ रहा है? अगर सीज फायर ही करना था तो फिर युद्ध क्यों शुरू किया आपने, लड़ाई क्यों शुरू करी? जनता को आप कम से कम लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था। आपने अपने आप चालू कर दिया, अपने आप युद्ध शुरू कर दिया, कहते हैं युद्ध कर दिया, फिर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर कहते हैं कि सीज फायर बंद हो गई, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। तो आप क्या कर रहे हो? जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो है हमने सेना को छूट दे रखी है कि जो मर्जी कहे जैसे करे, तो आखिर ये सीज फायर का जो डिसीजन लिया किसने लिया और क्यों लिया? क्या सेना ने लिया? हमको तो नहीं लगता कि सेना ने लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो ये कौन सा राजनेता जिसने लिया है? ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में, चाइना के दबाव में किसी ने लिया है और क्यों लिया? कुछ लोग थे जो पहले ट्वीट करके कह रहे थे कि
युद्ध नहीं होना चाहिए, अब कह रहे हैं कि डर गए मोदी, मतलब क्या है? बात ये नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है कि युद्ध होने से नुकसान करोड़ भारत का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा, टैक्स नागरिक को भरना होगा, खर्चे नागरिक के आएंगे, लेकिन विश्वास तो लेते हैं लोग कहते भाई जन भावनाओं को लेते हुए प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी आके कहते कि जन भावनाओं को देखते हुए हमें चाहते हैं कि ना देश का नुकसान हो ना किसी का हो, इतना तो कहते, इसलिए हम चाहते हैं कि युद्ध विराम कर दिया जाए। लेकिन जब आप बिना डिसीजन लिए अपने आप डिसीजन ले लिए, राष्ट्रपति जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने जो है सीज फायर करवा दिया है, युद्ध रुकवा दिया है, लेकिन भारत की सरकार नहीं बोलती। अरे पाकिस्तानी तो झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं कि राफेल भी गिरा दिए, मानेंगे आप इसको? ट्रंप भी झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान पे भरोसा है, अपनी सेना पे नहीं है आपको? पाकिस्तान से तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नाबूद कर दो। आपने 9 ठिकाने किए, 15 और बचे हैं, उसको भी खत्म कर देते। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। पाकिस्तान को मैं तो चाहता हूं कि भारतीय सेना, भारतीय लोग जा करके कब्जे में कर लें और वहां जितने भी आतताई हैं उनको मार करके भारत में मिला लें और उस पर हमारा राज्य का हमारा अधिकार हो जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम पीओके के लिए क्यों पड़े, पूरे पाकिस्तान को भी लेना चाहते हैं, क्यों नहीं यहाँ करने दे रहे हैं। हम अपने जेब से अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी देना चाहते हैं। भारत का हर नागरिक 2 टाइम में 1 टाइम खा लेगा, लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान ना रहे। लेकिन हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बार बार प्रश्रय दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान को प्रश्रय आप देते रहोगे, आप नाग को दूध पिलाते रहोगे, तो विष तो बनता रहेगा, और जब विष बनेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी गर्मी को ख़त्म करने के लिए डसेगा जरूर, विष को निकालेगा ही। ये बताइए कि जो सीज फायर हुआ है उसमें क्या लगता है कि ये सही समय था सीज फायर का? सीज फायर का सब कुछ सही समय था। ये पाकिस्तान कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आ सकता, ये उसका व्यापार है, आतंकवाद उसका व्यापार है। वो अपना व्यापार कौन बंद कर देंगे? अमेरिका वो व्यापार कर रहा है कि जब युद्ध होगा देशों में तो हमारे यहाँ के जितने बेकार पड़े हैं हथियार और वो हम कर्ज के रूप में देंगे तो कीमत भी बढ़ा कर देंगे और हमारे वो बिक्री भी हो जाएंगे। पैसा तो साला देगा ही देगा, कभी न कभी नहीं देगा, देश कब्जे में करेंगे। तो वो अपना व्यापार कर रहे हैं। कौन अपना व्यापार कर रहा है? अमेरिका। हाँ, ट्रंप अपना व्यापार कर। ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम ही ने युद्ध रुकवा दिया। अरे वो दुतरफा है खेल, एक तरफ कह रहे हैं हमने युद्ध रुकवा दिया तो पाकिस्तान को और बढ़ावा मिल गया। जब यहाँ मारे जाए, तुम यहाँ नौटंकी करके सेज पार की वहाँ के कैंपों पर हमला कर दो। कैंपों में क्यों रात में बैठेंगे जब जानते हमला होने वाला है? वो कैंपों में थोड़े बैठेंगे, वो छुपे रहेंगे। तुम हमला करते रहो, वो मार कर और छुप जाने वाले हैं। तुम ढूंढे नहीं पाओगे उनको ढूंढे नहीं पाओगे और दूसरों को भले मार लो। जो मारेगा वो बहुत दूर भाग जाएगा, उसको नहीं ढूंढ नहीं पाओगे। तो ये खेल ऐसे नहीं, देश के अंदर जो खेल हो सकता है, तुम्हारे घर में आकर के मारते हैं, तुम इतनी चौकसी बना दो देश के अंदर कि वो आकर के यहाँ से मारे तो बिन मारे तो भी चौकसी उतनी करो कि वहाँ से आए तो वो मार कर न जाए, वो मौत के घाट उतारे जाएं। ये खेल अगर भारत में पैदा हो जाए तो अभी खेल रुक जाएगा आतंकवाद। अगर ये खेल देखो, सबसे बड़ी सुरक्षा होती है घटना से पूर्व उसकी जानकारी। तो अगर ये खेल खेल लो तुम, घटना होने से उसकी पूर्व उसकी जानकारी हासिल कर लो तो तुम सफल हो जाओगे। और घटना के पूर्व जानकारी तो थी ना? किसकी जानकारी थी? इस घटना से पूर्व। इस घटना से पूर्व किसकी जानकारी थी? खुफिया एजेंसियों की जानकारी नहीं रही होगी। खुफिया एजेंसी जैसे सरकार ना अपनी राजनीतिक खेल खेलती है तो खुफिया एजेंसी कहती है फिर हम ही को मौत पर घूमे। खुफिया एजेंसियों को कहती हैं वो मौत पर हम क्यों घूमें, जब यहाँ के प्रधानमंत्री मालामाल लूटने वाले बड़े बड़े नेता वो खेल लूटते हैं। आयात और निर्यात में कितने लूटकांड होते हैं, क्या चीज़ आयात की जाती है। आते हैं, 1 मिनट आते हैं। क्या नाम होगा आपका? चंद्रभान सिंह यादव। चंद्रभान जी, सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं कि सीज फायर ट्रंप के दबाव में हुआ, क्या देखते हैं इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं वो बहुत अच्छा है देश के लिए, और सभी जो विपक्ष है जो भी सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है, और हमारा देश एकजुट है और हम इसको मानते हैं। बहुत ही संवेदनशील मामला है जो लोगों को समझना चाहिए। देश के नागरिक तो काफ़ी क्रोधित हैं कि अभी नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। तो जवाब तो दिए हैं ना मोदी जी, अभी और क्या जवाब चाहिए?
क्या जवाब चाहिए देश को। सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा है, सत्ता पक्ष भी है, सारे नागरिक हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं मुझे लगता है कि कोई देश का आदमी या नागरिक क्रोधित है। किस विषय पर क्रोधित है? आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अडानी के दबाव में फैसला लिया गया। नहीं, अडानी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। किसी एक व्यापारी के दबाव में कोई फैसला लेगी सरकार? पूरे देश को चलाने वाली सरकार किसी एक व्यापारी के दबाव में फैसला लेगी? आप बताइए हमको। अडानी क्या है? अडानी एक व्यापारी हैं, और देश चलाने वाला एक नेता होता है जो राजनैतिक स्तर से हमारे देश को, पूरे विश्व को एक साथ लेके चलता है। किसी एक व्यापारी के कहने से ऐसा नहीं है। चलिए, किसी एक व्यापारी के कहने से राजनीति नहीं होती है। बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पर, कई लोग हैं सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में हमारे पास समय नहीं था कि हम पीओके हासिल कर लेते? इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा, लोगों का कहना है। देखिए, कोई भी युद्ध जो होता है वह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, और वो भी इस समय जब हमारा देश आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, और इस समय युद्ध की तरफ ले जाना ठीक नहीं था। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो डिसीजन लिया है वो, और हमारे रक्षा सलाहकार ने जो डिसीजन लिया है वो कहीं न कहीं बहुत ही विशेषज्ञों की राय रही होगी, उसके बाद ली गई होगी। तो हम सिर्फ कुछ समय के लिए अपने देश की आर्थिक जो सशक्तिकरण बढ़ रहा था, उस समय हम युद्ध में नहीं ले जा सकते हैं। और जहाँ तक रही बात पीओके की, तो पीओके को हम अगर बातचीत से हल कर सकते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप बातचीत की बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 1000 साल से चली आ रहे इस मुद्दे का समाधान हम बैठ के कर लेंगे। तो क्या मतलब अब तीसरा पक्ष आएगा? नहीं, हम तीसरे पक्ष के लिए कभी नहीं कहेंगे। हमारा देश पहले भुगत चुका है। हम पाकिस्तान और भारत का जो विवाद है हम बैठ के निपटाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री निपटाए, इसमें तीसरे पक्ष का हम स्वीकार नहीं करेंगे। आतंकवाद बातचीत एक साथ चल सकती है? देखिए, कोई भी आतंकवाद हुआ या ये घर का ही झगड़ा हुआ, अगर किसी झगड़े को हम समाप्त करना चाहते हैं तो बातचीत के द्वारा ही समाप्त कर सकते हैं। अगर हम मिसाइल से समाप्त नहीं कर सकते हैं, मिसाइल से सिर्फ अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, और हमने स्वाभिमान की रक्षा किया भी। हमारी सरकार ने स्ट्राइक किया, 9 जगहों पे आतंकवादी संगठन को ख़त्म किया, वो काबिल तारीफ़ है। उसके बाद हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं हो सकता, हम युद्ध के बदौलत ही हम किसी शांति की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हम लोग शांति का उपदेश देते रहे। हमारा देश प्राचीन से लेकर, चाहे अशोक रहे हो, महान अशोक, या बुद्ध जी रहे हो, हमेशा शांति की बात करते हैं। और आगे ऐसा समय आएगा जब हम शांति से उस समस्या को हल निकालेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि शांति की बात तो ठीक है, चलो शांति की बात होनी भी चाहिए, शांति तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आकर के हमारे घर पे हमला करे, निर्दोष नागरिकों की जान ले ले, तब भी क्या शांति की बात जायज़ है? देखिए, जहाँ तक रही बात, अगर उन्होंने आतंकवाद की तरफ से जो भी हमारे साथ अन्याय हमारे देश के साथ हुआ, तो उसका हम उन्होंने जवाब दिया, और अच्छे से दिया। स्ट्राइक हुआ और जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका हल बिना शांति के नहीं हो सकता। चलिए, इसका हल बिना शांति के नहीं हो सकता है। हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम विक्रांत चटर्जी है। बताइए। कई लोग हैं इस सीज फायर जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं? सवाल उठना ही नहीं चाहिए। पहले झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शांत हुआ, ऐसे कैसे? पूरी दुनिया यही चाहती है कि झगड़ा हो पाकिस्तान के साथ, या तो पाकिस्तान हमके मारे, हाँ तो हम पाकिस्तान के मारी। तो इसमें मुझे लगता है कि पैसे से मार्केटिंग कर दी गई कि पाकिस्तान को चाहिए थे उस को पैसे, उसने लिए 100 करोड़ रुपए, और वो अपना कल्टी बना, क्योंकि वो खुद जानता है कि अगर मैं हिंदुस्तान से लड़ूंगा तो उधर बलूचिस्तान के लोग मेरी डंडा करेंगे। ठीक है, चलो फिर मैं एकदम, एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों के यहाँ की लैंग्वेज ऐसी ही है, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा वायरल कंटेंट है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आप कि प्रधानमंत्री जी खुद ये नहीं बोलते हैं कि युद्ध बंद हो गया। अमेरिका ट्वीट करता है रात में 12 बजे कि वार शुडंट स्टॉप, बोथ साइड आर स्ट्रगलिंग टू मच, हैवन इन अ सेस नाइट, एंड वी आर प्राउड टू अनाउंसिंग द सीज फायर शुड बी कंटिन्यू। तो
इसी पे तो सवाल उठ रहे हैं ना, विपक्षी नेता इसी पे तो सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि युद्ध में तो पाकिस्तान की भी आर्मी हो या इंडियन आर्मी, वो एक दूसरे पे हमला करेंगी और इसमें नुकसान अपने सिविलियंस लोगों का होता है। आप चाहे फिरोजपुर चले जाइए, चाहे बटाला चले जाइए, उधमपुर चले जाइए, कुपवाड़ा चले जाइए, अनंतनाग चले जाइए, जम्मू चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो जो सटे हुए इलाके हैं जैसल, मतलब यहाँ पे नुकसान। मैं अभी वायरल रील देख रहा था, जो रशिया कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, उसने पाकिस्तान को बाया चाइना मटेरियल दिया और वो ड्रोन के थ्रू मिसाइल्स गिराए हैं। ऐसी ऐसी मिसाइल्स मैंने उसमें देखे, स्मार्ट चिप्स लगे, एआई लोकेशन ट्रैकर 3D, मतलब वो गूगल पे भी मार्क करके बता देंगे इसी जगह तुम्हें फूटना है जाके, वो आके उधर ही फूटेगा। मतलब आप कह रहे हैं रसिया ने भी पाकिस्तान को मिसाइल दिए हैं? रशिया ने नहीं दिया, लेकिन वो बाया चाइना होके आया। तो ये तो भैया बहुत ही समझ लीजिए डूब मरने की बात है कि किसी टाइम पे हमने दुबई से या जितने मुस्लिम कंट्रियों से बैर लेके आपसे हम आपका यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा था। युद्ध यूक्रेन में क्यों हुआ था? सबसे पहले उसी युद्ध को लेके इस युद्ध को छेड़ा गया, क्योंकि उसमें यूक्रेन का साथ दिया था पाकिस्तान ने और रशिया का साथ दिया था इंडिया ने। और रशिया क्या किया था कि अंधाधुंध तो पहली बात तो मिसाइल गिराई, बहुत सारा कब्जा किया ज़मीन का, और पाकिस्तान ने अपने सैन्य हथियार जब यूक्रेन को दिए तब रशिया को ज़्यादा मिर्ची लगी कि यार ये तो साला मेरा ही दुश्मन बन बैठा। और मैं तो क्या कहते हैं, मोदी से ज़्यादा हिम्मती मानता हूँ उस रशिया यूक्रेन का प्रधानमंत्री जो गिव अप नहीं किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जेलेंस्की जिसने गिव अप नहीं किया। और भैया यहाँ 10 दिन में युद्ध खत्म होने को हो रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है देश में? कोई कदर ही ना है भारतवासियों की। चलिए शुक्रिया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे पटकथा का जो है आज भारत के नाम से संदेश देंगे कि इस पूरी पटकथा जो लिखी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच की, इसमें भारत की सरकार और इसके सेना की क्या उपलब्धियां हैं, हम समय समय पर किस समय के दौर में हम कौन कौन स्टेप लिए हैं, इस टेप की उपलब्धि क्या है, इस टेप का उद्देश्य क्या था, हमारी सेना का पॉलिसी क्या थी, तो हम समझते हैं कि वो सिंदूर ऑपरेशन पर अपना विचार देश के पटल पर रखेंगे। अच्छा, विपक्षी दल मांग कर रहे थे कि एक या तो संयुक्त संसदीय विपक्षी गठबंधन की मीटिंग बुलाई जाए या फिर संसद का विशेष सत्र चले जिसमें मोदी जी स्वयं रहें, तो क्या इस मांग को ना मान के ये मांग? देखिए, संविधान का जो पैरा है वो ये इजाज़त देता है कि कोई भी राष्ट्र के प्रति इस तरह की घटना घटती है तो उस पूरी पटकथा के समापन के बाद नेता सदन, विपक्ष का जो भी नेता हो, वो कहता है कि नहीं आप सदन में आए और पूरी अपनी पटकथा का जो जब हमने आपको समर्थन दिया है तो ये देश आपके मुंह से जानना चाहता है कि आपकी पटकथा में भारत ने क्या खोया और क्या पाया। तो हम पटकथा देश जानना चाहता है कि आपने आपकी जो पटकथा है, एक तरफ वो 12,000 करोड़ रुपया पा गया है, हमारी पटकथा में कई हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया है। स्थिति की आनन फानन में एक तीसरे देश ने हस्तक्षेप किया। देखिए, सबसे बड़ा गंभीर इशू क्या है कि आखिर अमेरिका के इंटरफियर करने के बाद युद्ध बंद क्यों हुआ। हम हमेशा नेहरू जी से लेकर के और नरेंद्र दास मोदी जी तक हम केवल द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार थे। हम अपना पाकिस्तान चूंकि मेरा है, अगर मेरे अंदर कोई विवाद है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस जटिल पॉलिसी का निस्तारण कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका जब कह दिया कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, भारत की सेना ने नहीं कहा, पाकिस्तान की सेना ने नहीं कहा, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है और युद्ध बंद हो जाता है, तो पता तो गंभीर है साहब।
इस पटकथा का तो अवलोकन होना चाहिए। ये समय की भी पुकार है और संविधान भी ये जानना चाहता है कि जो हमारे संचालन करने वाले लोग हैं, हमारे सीमांकन को के किस मानक से ये पूरी इतनी बड़ी देश के अंदर पॉलिसी बनी। अब पॉलिसी का जब हमारे संचालक लोग जो है ये अपने विधा को मूर्त रूप दे रहे थे, उसकी अच्छाई और बुराई के मापदंड पर भारत ने क्या खोया और भारत ने क्या पाया, उस पर प्रधानमंत्री को बिंदुवार जवाब देना चाहिए। चलिए, बिंदुवार जवाब देना चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? आनंद। आनंद जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं सरकार के इस फैसले पे, विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि अभी सर ने बोला कि ट्रंप का क्या काम था, ट्रंप के द्वारा इस युद्ध की, क्योंकि आपस में अगर उनकी पाकिस्तान की तरफ से मांग आती, आतंकवादी हमला उनके देश से हुआ था, लोगों में इसको लेकर बड़ा रोष है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर ट्रंप ने मध्यस्थता किया है तो ट्रंप को ये भी चाहिए, हमारे देश की जो मांग है, हमारी मांग क्या है कि हम जो आतंकवादियों ने 27 लोगों को मारा है, उन आतंकवादियों को हमारे देश को मतलब जो है उसको जो है समर्पण करें। पहला मुद्दा तो ये होता है। अगर ट्रंप ने मध्यस्थता किया तो इसको ये बात भी दोहरानी चाहिए। दूसरी बात, जिसके लिए हमारे देश की सेना इतने दिन से लड़ रही है, आतंकवाद का जो जड़ है वो पाकिस्तान है, बार बार सेना और उनका गठबंधन चल रहा है। तो हमारे कहने को कि अगर मध्यस्थता आपने किया तो उसको निभाइए, और न निभा पाइए तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं हमारे देश के बीच में। जी चलिए, बोलने का अधिकार नहीं है, इसको लेकर के जो सरकार की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि युद्ध जो बंदी हुई है वो सरकार किसी तीसरे का स्वीकार नहीं करेगी। जैसे बातचीत का जो ट्रंप की तरफ से एक बात कही गई थी कि हम इसके युद्ध की जो भी विवाद चल रहा है इसकी मध्यस्थता करेंगे, भारत सरकार और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ मना कर दिया है इसको लेकर। लेकिन अभी एक न्यूज़ हम देख रहे थे, उसमें ये हुआ कि न तो भारत के प्रधानमंत्री ने ट्विटर हैंडल पे अपने न तो ये कहा कि मैं युद्ध विराम करता हूँ, न तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किया, ना तो हमारे देश की सेना ने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जा रहा था, ये लोग करें ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो युद्ध विराम क्या है? यही तो बात जानना चाह रही है भारत की जनता कि भाई आप युद्ध विराम किए हैं, एक तरफ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चालू है, पार्ट 2 चलने जा रहा है, तो ये देश की जनता जानना चाहती है कि आप इसके आगे क्या करने वाले हैं। वो जो शायद 6 बजे बताया गया है, 8 बजे अभी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, और विपक्ष को भी जानने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद की एक परंपरा होती है। अगर आपको समर्थन दिया तो मुझे जानकारी होनी चाहिए भैया आप क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या है। आपको ना गोपनीय चीज़ें ना बताइए, लेकिन इतना तो बता ही सकते हैं कि इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कहाँ तक ये जो है इसको चलाएंगे, क्या इसका रणनीति है, ये तो हमको बताने के जानने का हमें अधिकार है। ये जानने का अधिकार है। काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या कहेंगे जो ये घटनाक्रम हुआ, पूरा घटनाक्रम रहा, के बाद भारत सरकार ने युद्ध बंदी की घोषणा की, भारत सरकार के अपने सेना ने, इसको लेकर के कैसे देखते हैं आप, और इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं जो ट्रंप का बयान? देखिए, मुझे पता चला है कि मोदी 8 बजे टीवी पे आने वाला है, तो भैया हम मन की बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे विपक्ष को आप सर्वदलीय बैठक करें और सदन पे बुलाएं, सबको एक सदन बैठाएं, सत्र बैठाएं स्पेशल सत्र पे, और पूरे विपक्ष को आप जवाब दें कि आपकी रणनीति कहाँ फेल हुई है और आगे आपका क्या स्टेप होगा। हम आपके मन की बात नहीं, हम देश की जनता अपने मन की बात चाहती है, और वो चाहती है कि विपक्ष को आप पूरा जनता के बारे में बताएं कि वो देश की जनता के साथ क्या करना चाहते हैं। वो मुझे फिर भी एक लाइन गाने की याद आ रही है, तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी, बार बार संसद स्थगित करता है, बार बार संसद स्थगित करता है, विपक्ष के सवालों से क्यों भगता है, विपक्ष के सवालों से क्यों भगता है, क्योंकि तू कायर है। अब कहें किसको कह रहे थे? सेना ने इतना सफल ऑपरेशन किया, 9 आतंकी ठिकाने उनको ध्वस्त किया, इसके बाद सेना लगातार जो है पाकिस्तान में आतंकवादियों को, उनके सिस्टम को नेस्तनाबूद करती रही, आप कायर किसको कह रहे हैं? सेना को तो मेरा सैल्यूट है, मैंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा है। पहले तो आपको सवाल करना चाहिए कि मैं किसको कह रहा हूँ। आपने सेना के शौर्य को क्यों? मैंने कहा ना सेना के शौर्य को तो खुद नरेंद्र मोदी अपमानित कर रहा है, राजनाथ का, गृह मंत्री का,
और खुद नरेंद्र मोदी के पोस्टर सारे शहर में लगाए जा रहे हैं। एक इंडिविजुअल फोटो है पूरी नरेंद्र मोदी की मिलिट्री की ड्रेस में और मिलिट्री की टोपी में है। तो बताइए हमारे सेना का मनोबल कितना गिरेगा, जो जान जोखिम में डाल के देश की सेवा में लगे हुए हैं और ये अपने पोस्टर छपवा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा देश का प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री है और कुछ नहीं। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं निकी साहब, उन्होंने तो आज भी बयान दिया कि हमारा पूरी तरीके से कोशिश जारी है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। फिर बार बार सेना पर सवाल उठा रहे हैं। सेना को तो मैं कह चुका हूँ मेरा सैल्यूट है, आप सरकार की बात क्यों नहीं करते हैं? बार बार सेना को बीच में क्यों ला रहे हैं? सेना का मनोबल हम जानते हैं कितना है, सेना कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकती है हम जानते हैं, मगर कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिराया है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि मुद्दा पाकिस्तान का, मुद्दा हिंदुस्तान का, और फैसला कोई तीसरा देश कर रहा, अमेरिका। तो बताओ नरेंद्र मोदी देश को कितने में बेचा है तुमने? बताओ तुमने अपने आप को नरेंद्र मोदी कितने में बेचा है ट्रम्प के हाथ में, ताकि तुम अडानी को बचा सको और अपनी सत्ता बचा सको। तुम सिर्फ सत्ता के लोभी हो और जान तुम्हारी उसी तोते में है। जो है मोदी की जान एक तोते में बसती है, तोते का नाम है अडानी। जिस दिन अमेरिका ने गला दबा दिया मोदी वही गिरा पड़ा होगा, ये देखना पड़ेगा देश को। बताइए, जो कह रहे हैं मोदी की जान जो है तोते में बसती है, अडानी क्या ये अपना अपना मुंह है, अपना अपना देश जो है संकट से जूझ रहा है। और ये पूरा हम लोगों का विपक्षी नेताओं ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं। बिल्कुल आरोप लगाया। ये जो है प्रधानमंत्री जी को सीधे पूरा सेना के ऊपर और भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और हम कहते हैं पाकिस्तान आप देश के नक्शे से, दुनिया के नक्शे से आप ही मिट जाएगा। ये अगर कोई असली लड़ाई प्राप्त कर सकता है तो केवल राजनाथ सिंह जी। आज राजनाथ सिंह जी की जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को हिंदुस्तान में भी लेके चलते हैं और इंदिरा गांधी का जैसा रोल राजनाथ सिंह पाकिस्तान के साथ अदा करेंगे, ये पूरा हमको भरोसा है। पूरे इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं जो सीज फायर की घटना हुई है, सीज फायर किया गया है? कई लोग सवाल उठा रहे थे कि युद्ध क्यों, युद्ध रोको, ऐसे मांग कर रहे थे। फिर सबसे पहली चीज़ तो सीज फायर का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है कि सीज फायर क्या होता है। सीज फायर सदैव जो है हमेशा से 2 युद्धों के बाद किया जाता है। अब एक तरफ तो हमारी सरकार बार बार यह कह रही है कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ी नहीं रहे हैं, हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर सीज फायर किस बात का? दूसरी चीज़ यह एक ऑपरेशन था और ऑपरेशन सीज फायर से समाप्त नहीं होते हैं। एयरफोर्स अभी भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो जारी रहेगा। इसका मतलब अभी भी वो उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई कर सकते हैं? करना चाहिए, लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के दबाव में इस प्रकार के निर्णय लेते हैं, निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के निर्णय कई बार चौंकाने वाले ही होते हैं, अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। यह भी एक निर्णय चौंकाने वाला था जब सीज फायर की घोषणा राष्ट्र की तरफ से ना होकर के अमेरिका की तरफ से की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति व्यक्त कर दी। जब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ तो सीज फायर की किस बात की? दूसरी चीज़, सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए और सरकार जनता के हितों पर कार्य करे। 99 में कारगिल के बाद यदि रोका नहीं गया होता युद्ध, थोड़ा दिन और चला होता तो शायद यह स्थिति नहीं होती और पीओके हमारा होता। जब हम पीओके को अपना मानते हैं, भारतीय संसद पीओके को अपना मानती है, संसद पीओके के सांसदों के लिए सीटें रिजर्व रखती है, उस स्थिति में जब पीओके लेने की बारी आती है, जब सेना को आगे बढ़ने की बारी आती है, तो अचानक कोई न कोई राजनीतिक दल, कोई न कोई राजनीतिक व्यक्तित्व, कोई न कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है और सेना के मनोबल को तोड़ के चला जाता है। अब कहीं सेना के मनोबल को तोड़ के चला जाता है। इस युद्ध के विषय में भी ऐसा माना जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि युद्ध तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जो सीज फायर की घोषणा की ट्रंप ने की और उस पर आरोप लग रहे हैं, कई नेताओं ने लगाए हैं कि अडानी के दबाव में ऐसे फैसले लिए गए। नहीं, इस बात को तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक व्यापारी के दबाव में अमेरिका का राष्ट्रपति दब जाएगा। खैर ये बहुत बड़ी बात है, एक अडानी में इतनी अभी हिम्मत नहीं है और इतना बड़ा अडानी का कार्यक्षेत्र नहीं कि अमेरिका का राष्ट्रपति उस पर निर्णय ले सके। लेकिन निश्चित तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे जो है दोनों राष्ट्र झुके, भारत के प्रधानमंत्री जी भी झुके और अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहेगा। अमेरिका एक व्यापारिक राष्ट्र है, वो हमेशा अपने व्यापारिक हितों की बात करता है। पाकिस्तान के और भारत के युद्ध के बीच में सबसे ज़्यादा बड़े हथियार के रूप में, चाहे F-16 हो या अन्य जो भी पैटर्न टैंक से लेकर के और F-16 तक, चाहे वो जंगी जहाज़ हो, चाहे पानी का जहाज़ हो, कोई वार हो,
हमेशा अमेरिका के हथियार दांव पे होते हैं और हमेशा अमेरिका के हथियार ध्वस्त किए जाते हैं। तो अमेरिका एक व्यावसायिक राष्ट्र है, वो अपने व्यवसाय को चुनौती पर नहीं देख सकता है। अमेरिका का अवैध पैटेंट टैक्स मीर अब्दुल हमीद ने तोड़ा, अमेरिका वहाँ मुँह की खाया। F-16 को मिग छोटे से हथियार अपने छोटे से जहाज से 70 के जहाज से 70 की मोटरसाइकिल को आप रोड पे नहीं दौड़ा सकते हैं और 70 के जहाज से अभिनंदन ने गिरा दिया। तो अमेरिका को अपने व्यावसायिक हितों की चिंता थी, इसलिए वो भारत पाकिस्तान का युद्ध कभी नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अपने सारे हथियार दांव पे लगे हुए हैं। और इस स्थिति में अमेरिका बीच में आता है। जब तक पाकिस्तान भारत पर अटैक करता रहा तब तक अमेरिका का बयान होता था कि ये दोनों राष्ट्र जो हैं आपस में समझ लें। और जब आपस में समझने के लिए हमारी सेना ने सीना तान करके लाहौर से लेकर के इस्लामाबाद, कराची से लेकर के रावलपिंडी तक नस्तानाबूद करना प्रारंभ कर दिया, फिर अमेरिका का राष्ट्रपति अचानक आता है और एक्स अकाउंट पर लिखता है कि दोनों देशों ने सीज फायर कर दिया। उस सीज फायर की घोषणा के 4 घंटे बाद तक लगातार ड्रोन और मिसाइल अटैक चलते रहे। लेकिन खैर जो भी होगा 8 बजे देखते हैं। प्रधानमंत्री जी से राष्ट्र को बहुत उम्मीदें हैं, भारतीय सेना को बहुत उम्मीदें हैं। सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, इस समय उन्हें अवसर देना चाहिए। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, विपक्ष जो है सेना का मनोबल गिरा रहा है, तो विपक्ष ने हमेशा जो है लाशों पर राजनीति की है। इस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को और गरीब अमीर को देश के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही हमारी कहने की मांग है। तो ये हमारे साथ यहाँ पे लखनऊ की जनता थी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी आज संबोधन के बाद आज जो भी करें देश के हित में करें, और देश ये जानना चाहता है कि आखिर ये फैसला क्यों बदला गया। और ये सीज फायर को लेकर के भी कई सवाल उठाएं, क्योंकि जब युद्ध चल ही नहीं रहा है तो आखिर सीज फायर किस बात का, क्योंकि सीज फायर तभी होता है जब युद्ध चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।